हाँ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, कल के वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि कोटा यूनिवर्सिटी की कुछ परीक्षाएं स्थगित हो गई है, तो इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि कौन से पेपर कब होंगे और इसके साथ ही जो रिमेनिंग टाइम टेबल है वो कब आएगा। रिमेनिंग टाइम टेबल मतलब बीए बीएससी का जो टाइम टेबल है, बीए बीएससी का, और एमए के टाइम टेबल को लेकर के एमए का टाइम टेबल। और इसके साथ ही एक एक चीज़ और मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो ये है कि कम से कम 50% क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और ये कैसे बनाई जा सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस हम लोग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स देखें, मैं अपेक्षा हमेशा ही करता हूँ कि आप लोग खुद ही साझा कर दें इस वीडियो को अपने अपने साथियों के साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो एमसीए, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड, और ये जो पेपर है ना सेमेस्टर थर्ड वाले, इनकी तिथियां घोषित कर दी गई है। ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये पेपर था, वो 27 की जगह 31 को है। तो ये जो दो कॉलम दे रखे हैं ना, ओल्ड एग्जाम डेट और रिवाइज्ड एग्जाम एग्जाम डेट, तो यहाँ से आप लोग इनको आराम से रीड आउट कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इनको साझा कर दिया है, तो वहाँ से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बेसिकली, देखिए, जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का 28 की जगह 10 को है। एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का 28 की जगह 10 को है। बॉटनी का 28 की जगह 10 को है। इकोनॉमिक्स ओल्ड सेमेस्टर वालों का 28 की जगह 10 को है। और इसके साथ ही जो एमबीए वगैरह है या एवीएसटी है, इनका सबका देख रहे हो आप, 28 वाला पेपर जो है 8 को हो गया है। होम साइंस का पेपर 28 वाला 4 को है। इंग्लिश का 28 की जगह 4 को है। जीपीएम का 28 की जगह 4 को है। तो सबकी डेट दे दी गई है। इसी प्रकार से संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का भी 28 की जगह 8 को है। तो ये सब बच्चे यहाँ से अपना टाइम टेबल देख लें, और रिवाइज टाइम टेबल इस प्रकार से आ ही जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो बीए बीएससी के टाइम टेबल को लेकर के, बीए और बीएससी का कब तक आ सकता है। तो बीए और बीएससी का जो टाइम टेबल है ना, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए, ये जो वीक अभी चल रहा है, इसमें शायद मुश्किल से आ पाएगा। तो मैंने पिछले में भी बताया था कि शायद 27 या 28 तारीख तक आप लोगों का टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा। तो एक तो ये टाइम टेबल को लेकर के एक बड़ी खबर है। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये टाइम टेबल रिलीज होगा, तो यहाँ से लगभग 15 दिन अपन मान के चले, तो ये जो डेट बनती है ना, वो बनती है 10 से लेकर के 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में। तो 10 से 15 के बीच में संभवतया जो है आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए। और बहुत से बच्चे बार बार में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये सभी बच्चों की बात हो रही है, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राइवेट और रेगुलर, सभी की। इनका कुछ अलग अलग नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि अलग अलग कुछ भी नहीं है, ये सब एक ही है और उसी हिसाब से ये होने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान मेरे सामने रखेंगे कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम्स जो हैं होने वाले हैं। पेपर के पैटर्न को लेकर के मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, और वो ये है कि देखिए, पेपर का पैटर्न आपका पूरे 3 घंटे का है ही, और 100% सिलेबस इस बार आएगा, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। एमए वाले जो एग्ज़ाम है, एमए के फाइनल के भी और प्रीवियस के भी, प्रीवियस प्राइवेट और फाइनल रेगुलर और प्राइवेट, ये संभवतः 20 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकते हैं। और बाकी डिटेल्स हम लोग साझा करेंगे ही करेंगे। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा कर दिए हैं, और वो आप लोगों को मेरे सामने देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी उनको नहीं देखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख लें। और आज भी मेरा प्लान है कि निश्चित तौर पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के मैं तीनों साल के यानी पूरे 12 पेपर में डाल दूंगा आज। तो आप लोग देखेंगे नहीं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस के पूरे डाल दिए हैं, हिस्ट्री के कुछ डाले हैं, सोशलॉजी के डाले। तो आप लोग उनको देख नहीं रहे हो। अब देखोगे नहीं तो मेरे सामने उसका कोई रोल नहीं है, जब, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तभी काम के हैं जब आप उनको देखोगे। तो इसलिए उनको आप लोग देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ कहना चाहता था कि 50% क्यों ज़रूरी है। इसको लेकर के डिस्कशन था कि 50% कम से कम क्यों ज़रूरी है। देखिए, यदि आपको बीएड करनी है,
तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% ज़रूरी है, अन्यथा आप बीएड नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको कम से कम 50% बनानी है, और 50% बनाने के लिए क्या करना है, 1 वीक नहीं पढ़नी है। ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या पढ़ना है, आपको बुक पढ़नी है, या कोई आपने कहीं से नोट्स ले रखे हैं या बना रखे हैं तो वो पढ़ने, और फिर भी पार नहीं पड़ रही तो पासबुक भले ही आप लोग पढ़ लो। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बार बार मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, और ये शायद तिरछा लिखने में आ रहा था, तो बच्चों को हो सकता है कि वीडियो में लगे कि सर ने ये क्या किया है। बेटा आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। छोटा ही वीडियो है, बहुत बड़े बड़े वीडियो मैं अब नहीं बनाया करूँगा। थैंक यू।